वेलकम बैक टू माय चैनल योर स्पिरिचुअल मास्टर। ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस जो करंटली आपको जानना ज़रूरी है। ओके, सो ये रीडिंग ऑल साइंस बेस्ड है, ऑल सिचुएशंस बेस्ड है। यहाँ पर मैं एग्जैक्टली देखूँगी कि क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं जो करंटली आपको जानना ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। ओके, सो सबसे पहले आपको चैनलिंग पे फोकस करना है। लेट्स देखते हैं क्या मैसेजेस आज आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस में आ रहे हैं। अगर आपकी ग्रोथ रुकी हुई थी व्हेन इट कम्स विद योर करियर या फिर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे, तो आपकी ग्रोथ अब होना शुरू हो जाएगी। दिस इज लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे कोई प्लांट है, ठीक है, किसी प्लांट को लगाया गया, एग्जाम्पल बैम्बू। बैम्बू के यहाँ पे सीड को डाला गया या फिर एक फॉर्मेशन किया गया, ठीक है। एग्जैक्टली आई डोंट नो एक्चुअली कि इसमें कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है बैम्बू में, बट आई एम गेटिंग अ एग्जाम्पल ऑफ, कहीं मैंने किसी वीडियो में देखा था कि बैम्बू का जो है उसका बेस जब क्रिएट होता है यानी ज़मीन के अंदर, तो उसमें क्या होता है पहले कि आपका जो प्लांट है वो अंदर से पहले फॉर्म होता है पूरे तरीके से, वो बाहर नहीं आता है, ठीक है। यानी आपका जो सीड है या फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन चलता है, उस प्रोसेस चलता है प्लांट का, जो आगे ग्रो होना होता है वो अंदर पहले होता है और उसके बाद जाके वो बाहर एकदम से बड़ा हो जाता है बैम्बू, ठीक है। सो लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन इनर साइड में बन रहा था, इनर ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा था सॉइल के अंदर, ठीक है। अब आप बैम्बू एकदम से उठ जाता है, एकदम से बढ़ जाता है, ठीक है, एकदम से उसकी हाइट बहुत ज़्यादा चली जाती है। तो कुछ इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। इनर ट्रांसफॉर्मेशन आपका कंप्लीट हो गया है, एक्सटर्नली अब आप ग्रो करने वाले हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपका एक्सटर्नली नजर आएगा। ये मुझे आपके अर्जेंट मैसेजेस में दिख रहा है। तो देखते हैं क्या मैसेजेस आज आपके लिए आ रहे हैं। लेट्स सी क्या मैसेजेस आज आपके लिए आ रहे हैं। ओके, वेरी गुड। बॉटम ऑफ द डेक में आपके लिए है प्रोटेक्टेड। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है कि क्या आप नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्टेड हैं या फिर आप नेगेटिव जो माइंडसेट आपका बनता है उससे प्रोटेक्टेड है, यस यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है कि इस समय पे आपके ऊपर डिवाइन एनर्जी का है प्रोटेक्शन, ठीक है। आपके ऊपर ओवरऑल स्पिरिट्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की एनर्जी की तरफ से प्रोटेक्शन है। तो ये कन्फर्मेशन आ रहा है। अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी आपको लगता है कि हो रही थी पास्ट में या हो रही है, ठीक है, सो दैट इज द कन्फर्मेशन कमिंग, ठीक है। यस, with this not afraid of hardships एंड स्टीडी प्रोग्रेस। मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपको लगता है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हार्म कर जाएगी और आपकी लाइफ में इवेंट्स को खराब कर देगी, पहले तो ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए रिटर्न नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। डेफिनेटली अगर कोई इस तरीके का ब्लॉकेज आता भी है, सो दिस इज ड्यू टू यू, क्योंकि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत हद तक ब्लॉक हो रहा है। जब आप अपनी लाइफ में चीज़ें रिपीट करते हैं तब इस तरीके की नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर हावी होती हैं, ताकि आप अपने लेसन को सीख सकें। सो आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन को इस तरीके से लेना है, ठीक है। और यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपका जो मेजर पर्पस था यहाँ पे चीज़ों को ग्रो करने का, लाइफ में ग्रो करने का, कि एग्जैक्टली आपके अंदर कुछ करने की एक विल पावर डेफिनेटली था शुरू से, ठीक है। बट व्हाट इज द ब्लॉकेज कि आपको उस लेवल पे चीज़ें दिखाई जा रही थी, सिचुएशन दिखाई जा रही थी कि हार्डशिप्स इस तरीके से आती, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग गुड इन योर लाइफ, एग्जाम्पल, ठीक है। बट आप उसको पाने के काबिल नहीं है तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, और मिल भी जाएगी तो वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी, ठीक है। तो यूनिवर्स ने आपको उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रिपेयर करा है। अगर आपको लगा था आपकी ग्रोथ स्टीडी है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, नॉर्मल ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे, तो यूनिवर्स अब ये कह रहे हैं कि आप अफ्रेड नहीं हैं हार्डशिप्स के, एंड दैट इज़ रीज़न। जैसे जैसे आप इस एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे, अब एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग विद समवन, ठीक है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। एक नार्सिसिज्म शो करना और एग्जैक्टली यू नो जैसे कहते हैं कि एक पॉजिटिव काम करना, बहुत फ़र्क है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ किसी ने गलत करा तो हम भी उसके साथ गलत करके बराबर कर लेंगे, जस्टिस कर लेंगे, दैट इज़ कॉल्ड नार्सिसिज्म। क्योंकि अगर हमारी लाइफ में कोई भी चैलेंज आ रहा है, दिस इज ड्यू टू अस, ठीक है, खुद की वजह से होता है। जो लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं वो लाइफ टाइम दूसरों को ब्लेम करते हैं और बहुत हद तक चांसेस
चांसेस क्या होते हैं, ऐसे लोग लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। वो बस इतना ही काम करते हैं कि वो दूसरों को रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्युटली उनका भी कोई पर्पस है, तो वी डोंट हैव टू डिस्कस अबाउट दोज पीपल। बट येस, मैं आपको ये बता देती हूँ, आपके लिए आपने ये लेसन लिया है। और इंसान के दो डायरेक्शंस होती है। एक तो नेगेटिव होता है कि आपके साथ गलत हुआ, आप गलत करेंगे क्योंकि आपका ट्रॉमा अच्छा नहीं है, आपकी बचपन की चीज़ें अच्छी नहीं है, या फिर आपका जो अडल्टहुड है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, दूसरों के साथ भी खराब करेंगे। सेकेंड थिंग इज दैट कि आपके साथ गलत हुआ है तो आप लोगों के लिए यहाँ पे काम करेंगे, बिकॉज यू आर रियलाइजिंग कि मेरे साथ गलत हुआ है और मैं किसी के साथ गलत होने नहीं दूंगा या होने नहीं दूंगी, ठीक है। बिकॉज आई फेल्ट समथिंग रॉन्ग विद मी, ठीक है, और मेरे साथ इतना ऑब्स्टेकल आया है, तो आप उस दुख को अपना फ्यूल की तरह लेके जाते हैं, बिल्कुल एनर्जी फिल करते हैं कि नहीं मैं इस तरीके से काम करूंगा या करूंगी। सो मुझे लगता है कि आपने जो डायरेक्शन लिया है दैट इज समथिंग पॉजिटिव, और पॉजिटिव में ही चैलेंज आता है। एक बार को नेगेटिव में चैलेंज नहीं आता है उतना। आपके साथ गलत होता है, आपने नेगेटिव डायरेक्शन पकड़ ली, फिर पॉजिटिव में जाने में बहुत टफ होता है, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन इज नॉट ईजी। अगर आप पहली बार भी जा रहे हैं या फिर आप गलत करके भी जा रहे हैं, तब भी पॉजिटिव डायरेक्शन आपके लिए इतना ईजी नहीं रहता। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपने हार्डशिप्स को चूज करा है, आपने पॉजिटिव डायरेक्शन को चूज करा है, दैट इज वाई यू आर प्रोटेक्टेड। अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन को पकड़ लेते तो यू डोंट हैव समवन। अब नेगेटिव के पीछे कभी भी कोई इंसान नहीं भागता है, क्योंकि उसे पता रहता है ऑलरेडी गर्थ में गिरा हुआ इंसान है, इसकी जिंदगी में कुछ है नहीं, तो उनके पीछे कोई जाता भी नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट पॉजिटिव एनर्जी को चेज करा जाता है, पॉजिटिव लोगों के पीछे हमेशा नेगेटिविटी डाली जाती है, उनको रोका जाता है, ठीक है। सो अगर आपके पीछे कोई नहीं है, इसका मतलब आप किसी पर्पस पे अलाइंड नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हर इंसान के लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है, डिपेंडिंग ऑन द माइंड सेट, डिपेंडिंग ऑन द मैनिफेस्टेशन, डिपेंडिंग ऑन द डेस्टिनी ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। तो ये आ रहा है। अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है, अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एक्सेप्टेंस में, ठीक है। आपने एक्सेप्ट कर लिया चीज़ों को, अरे आ रही है हार्डशिप, इट्स ओके, आई एम एक्सेप्टिंग दैट, ठीक है। तो जैसे ही आप इस ट्रांसफॉर्मेशन में आए, यूनिवर्स कह रहे हैं डिवाइन फ्लो, ओके, लेट गो ऑफ ऑल अटैचमेंट टू द आउटकम एंड लेट द यूनिवर्स ब्रिंग्स यू समथिंग, ओके, ब्रिंग्स यू गिफ्ट्स, ओके। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि अब आपने अटैचमेंट भी छोड़ना है। हार्डशिप्स को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है, यू डोंट हैव एनी अटैचमेंट विद एनीवन। आपका कोई अटैचमेंट किसी के साथ नहीं है, आपका अटैचमेंट सिर्फ यूनिवर्स के साथ है, ठीक है। यू आर एक्सेप्टिंग द चैलेंजेस, यू आर एक्सेप्टिंग द थिंग्स की, ठीक है, कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, इट्स ओके, आई एम ओके विद मी, ओके, ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपका दिख रहा है। क्लैरिफाई दिस डिवाइन फ्लो। तो यूनिवर्स आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, रिवॉर्ड्स देना चाहते हैं, ठीक है। अभी ट्रांसफॉर्मेशन तो आपने कंप्लीट कर दिया, बट एक अटैचमेंट का जो फियर है किसी के साथ भी, वो आपको एंड करना है। रिकवरी कम बैक, मैंने आपको बोला आपका हीलिंग हो गई है, ऑलमोस्ट हो गई है, ठीक है, यानी इनर लेवल पे आपकी हीलिंग हो गई है, एक्सटर्नल लेवल पे बाकी है। पर यूनिवर्स कह रहे हैं रिकवरी कम बैक। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अटैचमेंट में जो है आपका, जैसे कि आप अपने पार्टनर से अटैच्ड हैं, फैमिली से अटैच्ड हैं, ब्रदर सिस्टर मदर फादर, ये कोई ऐसे पर्सनल कनेक्शन जिनसे आप अटैच्ड हैं, उनको भी आपको गिव अप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप फियर रखते हैं तो वो चीज़ें लेवल बढ़ जाता है किसी भी चीज़ का, आपको परेशान करने का। जब आपको फियर नहीं होता तो वो आपके ऊपर वो लेवल ऑफ एनर्जी काम ही नहीं करती, क्योंकि आपका पर्पस ऑलरेडी आप पर्पस में है और आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि इन अटैचमेंट्स पे गिव अप करना है, क्योंकि आपका कम बैक होने जा रहा है इन टर्म्स ऑफ योर ओवरऑल लाइफ, ठीक है। आपका पर्पस अच्छा है, ये मैं आपको कह सकती हूँ, हैव एन ग्रेट पर्पस इन योर लाइफ। जो भी आप करेंगे अच्छा करेंगे, आपका नाम जरूर होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्लैरिफाई दिस रिकवरी कम बैक। यू आर एक्चुअली बॉर्न टू शाइन, ओके, और शाइन टू बॉर्न, जैसा भी आप बोले, ओके। विश ग्रांटेड, जैसा मैंने आपको बोला, मुझे से क्यों लगा फॉर सम ऑफ यू, अगर आप पैदा हुए हैं तो कुछ लोगों का पैदा होते समय ये पर्पस नहीं होगा, बट ड्यू टू योर माइंडसेट, उस वजह से कुछ लोगों ने अपना पर्पस बनाया। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपका जो माइंडसेट, आपके जो इंटेलिजेंस, आपका जो डीलिंग का तरीका लाइफ को लेके, या जो लेसन्स आपने सीखे, उस वजह से बहुत हद तक आपके कर्मों के हिसाब से चीज़ें आपके लिए बनने जा रही हैं, ऐसा भी है। सो यू हैव क्रिएटेड योर ओन डेस्टिनी, दैट इज सो गुड गाइज, वेरी गुड, शाइन टू बॉर्न, ओके। Okay, very good. Wish granted, the outcome may be exactly what you want, but it's what you need, okay? Might be ऐसा हो सकता है कि जो आउटकम आपने मांगा है वो ना हो, बट उसके जैसा कुछ हो, ये भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में चली गई हैं वो आपके लिए वेट कर रही हो, उससे बेहतर भी हो सकता है, उसका जैसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। क्लैरिफाई दिस विश ग्रांटेड। आपकी कोई विश थी बहुत लंबे समय से, वो ग्रांट होने जा रही है, ठीक है। यू आर ऑलमोस्ट देयर गाइस, यू आर ऑलमोस्ट देयर, बस अटैचमेंट को गिव अप करना है।
चेंज अहेड। मैंने आपको बोला कि आपके लिए यूनिवर्स ने बना दिया। अगर आइसोलेटेड थे बहुत लंबे समय से, आपका कोई होप था कि ये चीज़ आपका काम कर जाए, इस तरीके से चीज़ें आपको मिले, तो ऑलमोस्ट आप वहीं हैं, ऑलमोस्ट वहीं हैं। बट आप अटैचमेंट पे गिव अप करने के प्रोसेस पे। आपको पता है कि जब तक ये अटैचमेंट रहेगा, मुझे फियर रहेगा, डर रहेगा, इनसिक्योरिटी रहेगी, जेलसी रहेगी। जैसे ही ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होगा, आप ऑलमोस्ट देखेंगे ऐसे सारे ऑब्स्टेकल्स, ऐसे सारे कार्मिक लोग, ऐसे सारी कार्मिक एनर्जीज, कोई भी इंसान ऐसा जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, वो सारे लोग ऑलमोस्ट आपके पर्पज से हटा दिए जाएंगे, दूर फेंक दिए जाएंगे। तो कहते हैं ना, दूर फेंक दिया, ऐसा दूर फेंक दिया जाएगा आपकी लाइफ से, ये आप कह सकते हैं। ओके, तो यूनिवर्स आपको इस तरीके का कुछ बता रहा है। आपकी कोई विश ग्रांट होने वाली है, जो भी आपने सोचा था। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, क्या आपने सोचा था। ठीक है, अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है, टेक ग्रेट केयर, नर्चर योर सेल्फ, प्रायोरिटाइज वेल बीइंग एंड ट्रीटेड जेंटली ऑन योर जर्नी अहेड। आपको ये बोला जा रहा है, आपको थोड़ा टेक केयर करने की जरूरत है। एग्जाम्पल, सेल्फ लव कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। काम करने का मतलब ये नहीं है, बिकॉज मैंने आपको बोला इनर हीलिंग तो हो गई है, एक्सटर्नल हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेयर कट कराइए, ओके, हेयर कलर कराइए, और अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, अपने फेस का ध्यान रखिए, चेंज योर ड्रेसिंग स्टाइल, ओके, और कोई शॉपिंग कीजिए, एनीथिंग यू कैन डू, ओके, जैसा आपको शौक है। Do something that you have interest on, okay? Clarify this, take great care, okay? Yes, fully immersed। आपको थोड़ा सा ना अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है, एक्सेप्टेंस लाना, और जितना मुझे लगता है कि फेस की हीलिंग ज़्यादा करनी है आपको, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। वाटर हीलिंग का यूज़ करना है, पानी ज़्यादा पीना है आपको, ऐसा मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। अनदर मैसेज आपके लिए आया है, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, ओके, विथ डिफेंस एज योर शील्ड, फाइंड स्ट्रेंथ एंड इन प्रिजर्वेशन, गाइडिंग व्हाट मैटर्स मोस्ट, ओके। आपके लिए स्ट्रॉन्ग रहना है, आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। आपके लिए प्रोटेक्शन है, मैंने सबसे पहले भी आपको यही बोला था, और अभी भी यही मैसेज आ रहा है, दैट यू आर प्रोटेक्टेड, ओके, एंड यस, स्ट्रॉन्ग खड़े रहिए, ऐसे ही रहना जैसे आप चल रहे हैं। थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ गिविंग अपॉन योर अटैचमेंट्स। आप एक नए वर्ल्ड में एंटर करने वाले हैं, नई जगह पे एंटर करने वाले हैं, नए माइंडसेट में, ठीक है। कुछ चीज़ें आपके लिए वेट करें, कुछ मोर एडवेंचर्स आर वेटिंग फॉर यू, ओके। एम्ब्रेस द अननोन विद क्यूरोसिटी, लेटिंग ईच जर्नी शेप योर पाथ एंड योर विजडम, ओके। तो मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें जो आप रोक रहे थे अपने आप को, ये नहीं करना है, इस तरीके से नहीं करना है, उसी को चूज़ करना है आपको। जो आपका माइंड सेट नेग्लेक्ट कर रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना है, आपको वही करना है। दैट इज़ द कन्फर्मेशन कमिंग, ओके। न्यू हाइट्स, आपके लिए न्यू हाइट्स रिटन है। यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, जो चीज़ आपके मन में है, आपको लगता है कि आप रोक रहे थे खुद को, एंड दैट यू हैव टू डू दैट, ओके। रिस्क लेना है आपको, रिस्क लेना है, ठीक है। आपके लिए पूरा स्काई खाली है, और आप उस स्काई में चमकने भी वाले हैं, ठीक है। यूनिवर्स ये कह रहे, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, इतना रास्ता आपके लिए कि आप जहाँ जाएंगे वो चीज़ आपके लिए वर्कआउट होगा। अब लोग बहुत सारे ऐसा कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने इफ़ पीपल आर गोइंग टू से टू यू कि आपके लिए रास्ता बना हुआ है, आप लकी हैं, तो बिल्कुल आप लकी हैं, क्योंकि आपने अपने आप को लकीएस्ट बनाया है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में आप खुद को लेकर आए हैं, एंड इट इज़ नॉट ईजी फॉर एनी वन, ठीक है। ये किसी के लिए ईजी नहीं होता है, भगवान किसी को कभी देता नहीं है बैठे बैठे, ठीक है। अगर किसी का ये मिथ है, इफ़ यू आर फीलिंग लाइक कि किसी की डेस्टिनी में लिखा हुआ, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर बैठे बिठाए मिल भी जाएगा, तो आपको उसको हैंडल करने का स्ट्रेंथ होना चाहिए, ठीक है। सो अगर आपको कोई इस तरीके की बातें कह रहा है, दैट डजंट मीन कि वो रियलिटी है। वो सिर्फ ऐसा होता है कि किसी को कुछ बोलना है तो वो बोलेंगे, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि कभी भी कोई चीज़ बैठे बैठे नहीं मिलती है, आपको अपनी लाइफ में चीज़ें करनी पड़ती हैं। किसी को मिल भी जाए तो दे हैव टू पुट एफर्ट्स इन द लॉन्ग रन, ठीक है। थोड़ा मिल भी जाए थोड़े टाइम के लिए, तो एट द एंड उस इंसान को अपने एफर्ट डालने पड़ेंगे, उस चीज़ को चलाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एसी खरीद रहे हैं और उसको आपको सर्विसिंग कराने का पैसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे उस एसी का, ठीक है। आप तो यूँ खरीद तो लिया, सजा दिया, बट उसके बाद आपके पास सर्विसिंग कराने का पैसा नहीं है, देन व्हाट यू कैन डू। आपको क्या है, आपको उसका फ़ायदा ही नहीं हुआ खरीदने का। दिस इज सिंपल लाइक दैट। यानी आप वो चीज़ हैंडल करें जिसको आप वर्थ इट नहीं थे, जिसको आप खरीद नहीं सकते थे, ठीक है। तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि आपको कुछ चीज़ मिलती है तो आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए। रिसीविंग इज नॉट समथिंग जो बड़ा टास्क होता है, मिलना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी बात नहीं है। उसको हैंडल करना, चलाना, आगे तक कंटिन्यू करना बड़ी बात है, ठीक है। ये है, तो यहाँ पे आपको यही चैप्टर सिखाया जा रहा है, यही लेसन दिया जा रहा है। और ऐसे सिचुएशंस आपके एनवायरनमेंट में भी बनेंगी, सिचुएशन में भी बनेंगी, ऐसे लेसन आपको दिए जाएंगे कि मिलना इज़ नॉट अ बिग थिंग। मिल तो आपको आज जाए, बट क्या आप उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार है? नहीं कर पाएंगे तो उससे ज़्यादा इंसल्ट आपकी लाइफ में और कुछ नहीं होगी, अगर आप हैंडल नहीं कर पाए तो, ठीक है। इफ़ यू आर रिसीविंग समथिंग इन योर लाइफ,
तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि उसका आपको नुकसान देखना है। अगर आपको लगता है कोई चीज़ अभी नहीं हो रही है, दैट इज़ नॉट हैपनिंग, बिकॉज कोई इसका पर्पस है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन नीडेड है, वही चीज़ आपको आगे एफर्ट डालना पड़ेगा तो वो आपकी लाइफ में ब्लॉक कर सकता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि यूनिवर्स आपको यही मेन लेसन देना चाह रहे हैं। माइट बी दिस इज द वीडियो की जो आपको बताएगा बहुत हद तक, ठीक है। ट्रस्ट योर सेल्फ, फाइनल गाइडेंस आपके लिए, आपको विश्वास रखना है जो आप कर रहे हैं, जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे, दैट इज डिफाइंड बाय द यूनिवर्सल एनर्जीज, ठीक है। यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं, इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना ही करना है, दैट इज द गाइडेंस कमिंग। ओके, यस, रिलीज बर्डन, प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है, आपको समझना है, हर चीज़ का एक रीज़न होता है। अगर कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हैं उसका भी रीज़न है, कुछ लोग आपको नहीं परेशान कर रहे तो उसमें भी फाइंड आउट कीजिए क्यों नहीं कर रहे हैं आपको परेशान, ठीक है। क्योंकि इफ़ यू आर रिटन टू आर पर्पस, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ में कुछ आप ग्रेटेस्ट चीज़ों को अचीव करने वाले हैं और आपकी लाइफ में कोई भी ब्लॉकेज नहीं है। दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल गाइज। कोई ना कोई ऐसा एरिया होगा जहाँ से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं और आपके पीछे लोग पड़ेंगे। गलत इंसान के पीछे कोई इंसान नहीं पड़ता है क्योंकि वो ऑलरेडी गलत में है, गर्त में है, ठीक है। तो दैट इज आई एम करेंगे। ओके, तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि क्लैरिटी को ढूंढिए और ये आपको फाइंड आउट करना है कि आपका पर्पस कैसे जाएगा वहाँ तक। कैसे जाएगा? जब आप अटैचमेंट्स में गिव अप करेंगे, जब आप इंट्यूशन की सुनेंगे और एक्सेप्टेंस में आएंगे। सो यू हैव टू ट्रस्ट ऑन द जर्नी कि ये चीज़ आपके लिए एक्चुअल में पर्पसली ही हो रही है। दिस लुक्स लाइक कि हाँ यार चलो हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, होना ही था शायद, या मेरा कर्मा था। नहीं, आपका वहाँ पे रिजॉल्व करने का, अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है इसका मतलब यू हैव टू फिक्स दैट आउटकम, फिक्स दैट सिचुएशन। आउटकम भी फिक्स करना पड़ सकता है आपको, बिल्कुल हो सकता है कोई चीज़ आपको मिल जाए उसको आप हैंडल करना पड़े, या कोई ऐसे सिचुएशन, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पर आपको एफर्ट ज़्यादा डालने पड़े, ठीक है। आपको लगेगा कोई सजी सजाई थाली आएगी आपके आगे खाने की, ऐसा नहीं होगा। माइट भी ऐसा भी पॉसिबल है, बट हो सकता है रियलिटी समथिंग डिफरेंट। तो यूनिवर्स क्या करते हैं, आपका जो फियर है उसी को प्रेजेंट करते हैं आपके सामने। ओके, सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइस। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 666 बिकॉज आपकी लाइफ में एक ग्रेटर पर्पस की तरफ आप एंटर करें, बट लेट गो ऑफ द attachments, okay, release attachments, okay, that is I'm getting. Have a good day guys, bye bye.